हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल सीरीज की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पैरेट लाइनक्स को अपनी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना सीखा था। इस वीडियो में हम एक्चुअली में किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें पहले टारगेट का आईपी एड्रेस ही होता है। या तो हमारे पास आईपी एड्रेस हो, या हम किसी वेबसाइट की अगर इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो उसका यूआरएल हो। जैसे कि नॉर्मली हम अगर अपने ह्यूमन वर्ल्ड में देखें तो हमें किसी के घर में जाना है तो हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम टारगेट का क्या नाम है, क्या उसका एड्रेस है। उसका एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, वो क्या है। अब आईपी एड्रेस जब हमें पता चल जाता है तो उसके बाद हम करते हैं उसके इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एनमैप टूल का इस्तेमाल। एनमैप होता है नेटवर्क मैपिंग। ये टूल बहुत कुछ बताता है, हम देखेंगे, अपने अभी यूज करके देखेंगे एनमैप टूल कैसे क्या बताता है। अच्छा, आईपी एड्रेस कैसे पता चलता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए फिर अपनी वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी वर्चुअल मशीन खोल ली है पैरेट लाइनक्स के लिए। अच्छा, इस पैरेट लाइनक्स में जो एनमैप टूल हम यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ही सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए गया है। तो इसमें ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो ऑलरेडी हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप एप्लीकेशंस पे चलिए, वहां से जाइए ये पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग से आप जाएंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें ये नीचे देखिए एनमैप, है ना, ये एनमैप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इस एनमैप को चालू करने के लिए आप एक तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं। लीजिए, मैं क्लिक कर देता हूं। देखिए, ये खुल गया आपका एनमैप। ठीक, एक जो शॉर्ट तरीका है वो ये है, इसे बंद करते हैं हम पहले। ये देखिए, ये ऊपर जाएंगे ना, ये टर्मिनल का विंडो कहलाता है। ये आ गया ना मीट टर्मिनल, ये टर्मिनल का विंडो कहता है। टर्मिनल एक्चुअली जैसे विंडोज में डॉस होता है, डॉस प्रॉम्प्ट होता है, वैसे ही इसका लाइनक्स का टर्मिनल होता है। तो हम टर्मिनल ऑन करते हैं। देखिए, टर्मिनल खुल गया है। इस टर्मिनल पे हम टाइप करेंगे एनमैप, NMAP, और एंटर मारते हैं। अब देखिए, ये बहुत सारा डाटा खुल गया है। ये बहुत काफी कुछ लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, एनमैप की सारी कमांड्स हैं। ये एक तरीके से गाइड है एनमैप की, कि इसमें एनमैप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, टारगेट स्पेसिफिकेशन, स्कैन टेक्निक, पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर, सर्विस वर्जन, स्क्रिप्ट स्कैन, ओएस डिटेक्शन, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, फायरवॉल के लिए है, आउटपुट, और भी बहुत कुछ है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें काफी कुछ हम लोग करके देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बताता हूं एनमैप का कैसे यूज करा जाता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक टूल होता है या एक कमांड होता है NS लुकअप, नेम सर्वर लुकअप कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे google.com वेबसाइट का नाम है। एक्चुअली में ये नेम नहीं होता, जो कंप्यूटर नेम होता है वो आईपी एड्रेस होता है। तो हम कुछ भी करने के लिए हमें आईपी एड्रेस नहीं होता है। ये नेम सिर्फ ह्यूमन रीडेबल की वजह से होता है, क्योंकि हम लोग आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकते। तो किसी भी यूआरएल का हम आईपी एड्रेस कैसे पता करें, ये जो मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूं, ये आप विंडोज पे अपना डॉस ऑन करके डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, उस पर भी काम करेगी, क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड होता है विंडोज में भी। चलिए, ये है NS लुकअप। अब NS लुकअप के बाद हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हम अपना यूआरएल टाइप कर देंगे। यूआरएल था हमारा google.com। हम गूगल का आईपी पता करते हैं, google.com। एंटर मारा। ये देखिए, ये आप देखिएगा, ये नेम google.com, एड्रेस 172.217.167.14, नेम google.com। और ये दो जो आ रहे हैं एड्रेस, आप दो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक ये IP वर्जन 4 है,
एक आईपी वर्जन 6 है। आईपी के नया अभी वर्जन एक लॉन्च हुआ है, आईपी वर्जन 6। ये इसकी रेंज भी काफी बड़ी है। ये जो है आईपी वर्जन 6 को हम आगे डिटेल में समझेंगे, तो उससे आप टेंशन मत लीजिए। आईपी वर्जन 4 पे हम अभी काम करते हैं। ये इसका आईपी एड्रेस है गूगल का 172.217.167.14। अच्छा, ये इकलौता आईपी एड्रेस नहीं है, ये हमारे लिए इंडिया का आईपी एड्रेस कह सकते हो आप, कि जो हमारे सबसे करीब है गूगल, जिससे हमें सर्विस दे रहा है, वो आईपी एड्रेस है ये। अच्छा, अब इस तरीके से हमें आईपी एड्रेस पता चल सकता है। चलिए एक आध और पता करते हैं। हम देखते हैं ns lookup microsoft.com। ये देखिए, अब माइक्रोसॉफ्ट के कई आईपी एड्रेस आए हैं, 40, 76, 415, 40, 112, 72, 205। ये सब इसलिए आते हैं इतने सारे कि इसमें हम क्या करते हैं, हर एक सर्वर है, हर आईपी एक सर्वर मानेंगे हम इसे, हर आईपी को। अब ये इसमें क्या होता है कि कोई सर्वर कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी सर्वर पे वेबसाइट डली हुई है, किसी सर्वर पे कोई इनका सॉफ्टवेयर डला हुआ है, किसी पे कुछ और डला हुआ है, तो इन्होंने हर किसी को एक अलग सर्वर बना के काम करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे आईपी आ रहे हैं। ये सारे जो सर्वर हैं, सारे जो आईपी हैं, ये हमें सर्विस देने के लिए रेडी है माइक्रोसॉफ्ट के, इस वजह से आया। चलिए एक आध कोई और खोलते हैं, NSLWKUP याहू खोलते हैं, yahoo.co.in। ये हमारे इंडियन साइट है याहू की। ये देखिए, अब याहू पे भी इतने सारे आ गए, ये याहू के सारे सर्वर्स हैं। अच्छा, एक पता करते हैं ns lookup bsnl.co.in। ये हमारे बीएसएनएल की साइट है। ये देखिए, बीएसएनएल में एक ही है, क्योंकि बीएसएनएल में इन्होंने एक ही सर्वर बना रखा है। उसका आईपी वर्जन 4 ये है, आईपी वर्जन 6 ये है। ठीक है, ये आपका हो गया ns lookup। इस तरीके से आप किसी भी यूआरएल को आप उसका आईपी पता कर सकते हैं। चलिए अब इसे क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब हम यूज करते हैं अपना nmap। अच्छा, nmap यूज करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि nmap के थ्रू किसी भी सर्वर को, किसी भी आईपी को, किसी भी यूआरएल को स्कैन करना इलीगल हो सकता है। तो आप किसी को भी ऐसे ही स्कैन मत करिएगा, इससे आप लीगली फंस सकते हैं। अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी हम यहाँ पे एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, यानी कि हम सिक्योर करना सीख रहे हैं, किसी को हैक करना या किसी को परेशान करना नहीं सीख रहे हैं। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं आप किस तरह से यूज करेंगे, कैसे आप समझेंगे। जो मैं करूं वही करिएगा आप। चलिए, तो nmap यूज करते हैं हम। अच्छा, जब आप देखिए nmap टाइप करेंगे, ये जो डायरेक्टरी आई, इसमें देखिए ये एक वेबसाइट का नाम है scanme.nmap.org। ये जो वेबसाइट है ये nmap ने बनाई है स्कैन करने के लिए ही। इस वेबसाइट पे आपको मैं दिखा भी देता हूं। चलिए एक काम करते हैं, हम अपना ब्राउजर खोलते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये एक्चुअली में है क्या। हम ब्राउजर खेलते हैं अपना। चलिए, हमारा मोजिला खुल गया है। इसमें हम टाइप करते हैं वही साइट का नाम। चलिए देखिए, ये साइट खुल गई हमारी scanme.nmap.org। देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, हेलो एंड वेलकम टू scanme.nmap.org, a service provided by the nmap security scanner project and insecure.org. We set up this machine to help folks learn about nmap and also to test and make sure that the nmap installation is working. You are authorized to scan this machine with nmap or other port scanner। ये देखिए, ये लाइन इन्होंने साफ साफ आपको अथॉरिटी दे रखी है कि आप इस ये देखिए, इन्होंने आपको अथॉरिटी दे रखी है कि आप इस मशीन को किसी भी तरह से स्कैन कर सकते हैं nmap के थ्रू या किसी और पोर्ट स्कैनर के थ्रू भी। बस इन्होंने एक बात कही है कि ट्राई नॉट टू हैमर ऑन द सर्वर टू हार्ड।
A few scan a day is fine but do not scan 100 times. मतलब इन्होंने ये कहा है कि आप 8-10 स्कैन एक दिन में कर लीजिए, इससे ज्यादा मत करिए ताकि सर्वर सब लोगों को सर्विस दे पाए, सर्वर क्रैश ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसे बंद करते हैं। अब आते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल में हम स्कैन मी को स्कैन करते हैं। अब हम लिखेंगे nmap scanme.nmap.org। अब देखिए ये स्कैन होना चालू हो रहा है। अच्छा, स्कैन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये बहुत सारे पोर्ट्स को स्कैन करता है। ये देखिए ये आ गया। इसमें आप ये देखिए होस्ट इज अप। सबसे पहली चीज होस्ट इज अप, यानी कि हमारा जो होस्ट जो आपने यूआरएल दिया है उस यूआरएल के जो आईपी एड्रेस है वो ये मिला 45.33.32.156। ये इस यूआरएल का आईपी है। अब नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा होस्ट इज अप, यानी कि जो ये यूआरएल है जो आईपी है ये जो सर्वर है ये ऑन है, वर्किंग में है। अच्छा, अदर एड्रेस इन्होंने आईपी वर्जन 6 के बारे में बताया है कि ये इसका आईपी वर्जन 6 है। चलिए, अब इन्होंने कहा नॉट शोन 993 क्लोज पोर्ट्स। एक्चुअली इसने 1000 पोर्ट्स स्कैन करे हैं। बाय डिफॉल्ट nmap फर्स्ट 1000 पोर्ट्स स्कैन करता है, तो इसने कहा कि 993 पोर्ट्स जो हैं इसमें वो क्लोज्ड हैं, वो हमने नहीं दिखाए। अब देखिए पोर्ट 22 TCP, स्टेट ओपन, सर्विस SSH, सॉरी पोर्ट 80 TCP ओपन HTTP, यानी कि ये बता रहा है कि ये दो सर्विसेज चल रही हैं, पोर्ट ओपन है इनके। अब ये बता रहा है 2323 TCP फिल्टर्ड, ये फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये एक्चुअली फायरवॉल ब्लॉक कर देता है, उसको फिल्टर्ड कहते हैं। अब ये देखिए पोर्ट नंबर 9929, ये भी TCP पोर्ट है, ये ओपन है, ये nping और echo के लिए यूज हो रहा है। और ये 31337 TCP ओपन इलाइट के लिए, और एक ये और फिल्टर्ड हुआ है हमारा IIMSF 5002। इतने पोर्ट्स इसमें वर्किंग में है, बाकी 993 पोर्ट्स क्लोज्ड है। अच्छा, अब यहां एक बात और जानने की है, वो ये कि मान लीजिए आपको किसी ने हैक कर रखा है, या फिर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस ऐसा है जो आपके कंप्यूटर में कोई बैकडोर डाल रहा है, या आपके कंप्यूटर से कोई डाटा चोरी कर रहा है, या कोई करंट तो नहीं है, उसको कैसे करेंगे? उसके लिए भी nmap टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, अपने आप को ही nmap सर्च करेंगे। मैं अपने आप को करता हूं, ये मेरे सिस्टम का आईपी है, मैं अपने आप को ही स्कैन कर रहा हूं। अब देखिए, ये देखिए, इससे पता चल गया कि मेरा जो लैपटॉप है उसका आईपी ये है होस्ट इज अप, और ये पोर्ट्स खुले हुए हैं मेरे, HTTP पोर्ट, MSRPC, NetBIOS, Microsoft DS, MSMQ, Zephyr CLT, EK login, MSMQ मैनेजमेंट, VMRDP और ये MS वेब सर्वर, ये सारे पोर्ट्स मेरे खुले हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर बाई चांस कोई और पोर्ट हो, कोई ऐसा होता कि कोई, मतलब ये तो मुझे पता है ये खुले हुए हैं मेरे, बाई चांस कोई ऐसे FTP पोर्ट या टेलनेट का पोर्ट, ऐसे पोर्ट अगर आपके खुले हुए हैं, तुरंत समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। उन पोर्ट को हमें बंद करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में कि ये पोर्ट क्यों खुले। सही है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपसे कौन कौन सर्विस आपका कंप्यूटर दे रहा है, किस किस पोर्ट पे आप कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, पोर्ट क्या होते हैं ये सब मैं आपको अभी आगे की थ्योरी में बताऊंगा। मैं आपको अभी nmap एक और करके दिखाता हूं। चलिए एक nmap ऑफ करते हैं, nmap करते हैं गूगल को nmap बार बार मत करिएगा, एक बार कर लिया तो कर लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि nmap इलीगल है। देखिए गूगल में आप देखेंगे तो गूगल को जब हमने nmap करा तो गूगल का आईपी ये आया, वही आईपी है। उसके बाद जो मेन चीज आई वो ये आई पोर्ट। गूगल के सिर्फ 2 पोर्ट खुले हुए हैं,
पोर्ट 80 जो HTTP सर्विस प्रोवाइड करता है, और पोर्ट 443 जो HTTPS सिक्योर HTTP सर्विस प्रोवाइड करता है। ये दो ही पोर्ट खुले हुए हैं गूगल के। ठीक, तो इस तरह से आप Nmap टूल का इस्तेमाल करके होस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अच्छा, Nmap टूल सिर्फ इसी पे खत्म नहीं हो जाता है। Nmap टूल का बहुत बड़ा काम है, हम उसको अभी एडवांस कॉन्सेप्ट उसके अभी आगे सीखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसमें हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं Nmap के थ्रू, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले उस सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, ये पोर्ट क्या होते हैं, कैसे Nmap ये पता लगाता है कि ये पोर्ट खुला हुआ है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे कुछ और कर पाएंगे। तो इस सब चीज को समझते हैं अपने इसी वीडियो में, आपको अभी आगे समझाता हूं ये सब कुछ। चलिए तो फिर ये सब बंद करते हैं और अपने थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने Nmap टूल का इस्तेमाल करने का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिया। अब चलिए पता करते हैं कि कनेक्शन वर्क कैसे करता है, कैसे Nmap टूल को पता चलता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है और ये पोर्ट क्या होते हैं। सबसे पहले चलिए कनेक्शन कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। अब कनेक्शन वर्क करने के लिए मान लीजिए कि आपने google.com खोला, आपको सर्च करना है, आपने google.com टाइप करा, तो google.com टाइप जब करेंगे आपने URL पे, उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर को। DNS होता है डोमेन नेम सर्वर। ये एक्चुअली में बताता है, जैसे हमने NS लुकअप करा था, ये पता करा था कि IP एड्रेस क्या है, यही काम DNS सर्वर करता है। वो बताता है IP एड्रेस क्या है, फिर उस IP एड्रेस के जरिए हम उस सर्वर से कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें google.com की साइट खोलनी है, तो हमें जो सर्विस चाहिए वो HTTP सर्विस होती है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट HTTP सर्विस पे ही वर्क करती है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, उस पे ही वर्क करती है। अब HTTP जो सर्विस होती है ये वर्क करती है पोर्ट 80 पे। ये फिक्स्ड पोर्ट है HTTP सर्विस के लिए। हर एक सर्वर में पोर्ट 80 HTTP सर्विस ही करेगी। तो हमने क्या करा, अपने कंप्यूटर से सर्वर के पोर्ट 80 पे एक सिंक SYN रिक्वेस्ट भेजी। SYN होती है सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि एक तरीके से जैसे हम उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, तो वो आपने SYN सर्वर को भेजी पोर्ट 80 पे, क्योंकि इस समय आप HTTP सर्विस आप यूज करना चाहते हैं। सर्वर ने अपना देखा कि हाँ पोर्ट 80 की सर्विस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वो क्या करेगा, इस SYN को ACK होता है एक्नॉलेजमेंट, इस सिंक रिक्वेस्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा आपको वापस। एक्नॉलेजमेंट का मतलब हो गया कि सर्वर ये कह रहा है कि ठीक है, मैं ये सर्विस आप प्रोवाइड कराता हूं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मिली। अब आप इसे मिलने के बाद डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, इसके बाद एक रिक्वेस्ट आप और भेजेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो सर्वर को यह बताएगा कि आपको सर्वर की तरफ से भेजा गया एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। यह एक्नॉलेजमेंट सर्वर के पास आएगा, उसके बाद आपके और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज सारी, सर्च इंजन और जो भी कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। ये जो आपका 3 ट्रांसफर हुए कि पहले आप सर्वर को आपने भेजा, फिर सर्वर ने आपको भेजा, फिर आपने सर्वर को भेजा, इसे कहते हैं 3 वे हैंडशेक। जब तक ये 3 वे हैंडशेक पूरा नहीं होता, जब तक कनेक्शन नहीं बनता, इस तरह से हमें पता चलता है। अब Nmap टूल ने कैसे पता लगाया? Nmap टूल ने जिस सर्वर को, जिस URL को या IP को आपने टारगेट को अपने पता करना है इंफॉर्मेशन, उस पे SYN रिक्वेस्ट भेजी। सर्वर ने SYN रिक्वेस्ट ली, उसने कहा, Nmap टूल क्या करता है, कई पोर्ट्स पे भेजता है। तो मान लीजिए पोर्ट 80 पे उसने भेजी SYN रिक्वेस्ट, सर्वर ने देखा, सर्वर ने कहा ठीक है मैं देता हूं, सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। सर्वर ने जब एक्नॉलेजमेंट भेजा तो हमारे Nmap टूल को पता चल गया कि हमारा सर्वर, ये जो टारगेट है, ये टारगेट HTTP रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है। हमें पूरा हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम दोबारा एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे। हमें पूरे हैंडशेक की जरूरत नहीं है, हमें बस हम पता करना था, हमने पता कर लिया बस।
ये इस तरह से उसे पता चला कि पोर्ट 80 खुला हुआ है। अगर सर्वर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो जाता, मतलब हमें कुछ नहीं मिला उसका SYN रिक्वेस्ट का, इसका मतलब सर्वर इस रिक्वेस्ट को, ये पोर्ट ओपन ही नहीं है, पोर्ट 80 ओपन नहीं है, पोर्ट 80 को ये सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, एक और होता है इसमें, एक कंडीशन और होती है, जब सर्वर भेजता है क्लोज की रिक्वेस्ट, मतलब कई बार लिखा होता है ये पोर्ट क्लोज है, वो रिक्वेस्ट जो होती है उससे ये पता चलता है कि सर्वर इस सर्विस को प्रोवाइड तो करता है, लेकिन इस समय ये सर्विस सर्वर पर नहीं चल रही है, टेम्परेरीली ये सर्विस बंद है। तो उससे पता चलता है कि हाँ सर्विस तो देता है मगर वो इस समय क्लोज है सर्विस। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन हो सकती है पोर्ट की। चलिए, ये तो पता चल गया। अच्छा, पोर्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि पोर्ट होता क्या है। देखिए, पोर्ट एक तरीके से अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे घर के कुछ गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, वही एक तरीके से मान लीजिए पोर्ट। अब ऐसे मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग में आपने गेट, कई गेट हैं उसमें, मान लीजिए 8, 10, 20, 50, 100 कितने भी गेट हैं। उसमें आपने क्या करा कि आपने कहा गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 जो होगा वो पर्टिकुलर X लोगों के लिए है, X लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। गेट नंबर 2 जो है वो Y लोगों के लिए है, पर्टिकुलर तरीके के लोग हैं। मान लीजिए जैसे कि दूध वाला है, अच्छा दूध वाला है, आपको दूध डिलीवर करने के लिए, तो आपने पहले बता दिया भैया दूध डिलीवर जो करोगे आप गेट नंबर 3 पे करोगे, और कोई गेट दूध को नहीं रिसीव करेगा, तो आपका दूध वाला गेट नंबर 3 पे ही जाएगा। ये हो गया पोर्ट। इसमें क्या हुआ कि आपका दूध वाले का पोर्ट जो होगा वो गेट नंबर 3 हुआ। ये होता है पोर्ट। ये पोर्ट की सारी फंक्शनैलिटी है और कुछ नहीं होता पोर्ट। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फायरवॉल कैसे हमें रोक सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और Nmap टूल को थोड़ा और एडवांस यूज करना देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कब नई अपलोड हुई है। गॉड ब्लेस ऑल।